दमदार यूपी की गर्मा गर्म खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। 5 मिनट में तूफानी अंदाज में अपने 25 खबरें जानी। अब आइए खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, यूपी में बारिश है इस समय और यहाँ पर कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट है। मथुरा, एटा, इटावा और औरैया में येलो अलर्ट है। 48 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी में भारी बारिश की संभावना है। मेरठ में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जो जारी है, उसमें कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के पानी से हुए जल भराव से हालात बेकाबू हो गए हैं। झांसी, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जगह जगह पर जल भराव हुआ। झांसी में सभी बांधों के जलस्तर को बढ़ा हुआ पाया गया है। बांधों के ओवरफ्लो होने से अब यहाँ पानी भी छोड़ा जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बेतवा नदी के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनकपुरी इलाके में गौरीशंकर मंदिर में कई फीट पानी भरा हुआ है। बारिश के पानी से लोग परेशान। बारिश के पानी में खड़े होकर देखिए, यहाँ पर पुजारी पूजा कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप, हैरान परेशान करने वाली है। ये मंदिर जिसके अंदर लोग खड़े हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आधे डूबे ये लोग मंदिर में पूजा करने के लिए। मुजफ्फरनगर में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जगह जगह पर बारिश का पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। शहर से लेकर देहात के इलाकों तक में लोग जलभराव से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दुधली गांव में हालात बेहद खराब है। पानी की निकासी ठीक ना होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कें लबालब पानी से डूबी हुई नजर आ रही है। लोग घर में कैद हो गए हैं। खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। तीन चार दिन से लगातार बारिश होने के कारण हमारे गांव में जल भरा हो रहा है। घरों में पानी भर रहा है। हमने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की है। तालाब की खुदाई ना होने के कारण जल भरा हो रहा है और हम इसकी कई बार अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम आज गाँव का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से इसके बारे में मिलने के लिए आया है। डीएम साहब से गुहार लगाएंगे कि हमारे गाँव का जो है जल निकासी का व्यवस्था की जाए। कि हमारे यहाँ जो है कुछ तो गांव हमारा निचाई में है। दूसरी बात ही हमारे यहाँ निकासी की व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि नाले आदि के लिए हम लोगों ने शिकायत की, कभी डीएम से, कभी कहीं हमने बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन उसमें हम लोग सफल नहीं हो सके। और प्रयास चल रहा, आज भी हम लोग डीएम से मिलने जाएंगे और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करें किस तरह हमारी समस्या का निराकरण कराया जाए। मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मैदानी इलाकों में कई शहर में मानसूनी आफत देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक हो चुकी है। बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। अगले कुछ घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जुलाई तक लगातार बारिश होती रहेगी। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आज कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे दिल्ली एनसीआर का मौसम दिन भर सुहाना बना रहेगा। आने वाले अगले 5 दिन तक इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जो है वो आईएमडी ने जारी कर दिया और आईएमडी का कहना है कि 5 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। काफ़ी लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि दिल्ली में बारिश कब होगी, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा था कि प्री मानसून की दस्तक हो गई थी, लेकिन उसी तरीके से आईएमडी ने ऑफिशियली बता दिया है कि कल मानसून की जो पहली बारिश है वो हो गई है। हाथरस में घने बादलों के बीच करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। नगर पालिका की खराब सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई। यूपी के हापुड़ में मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिली। शहर की कई जगह सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है।
पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में पानी बढ़ रहा है। लिहाजा प्रशासन ने संगम के किनारे लगी दुकानों और स्टॉल को खाली करा दिया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद नदियों का स्तर बढ़ा है। इससे प्रयागराज में पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नालों में उफान है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश की वजह से पिकनिक मनाने पहुंचे 3 लड़के तेज बहाव में फंसे। बृहस्पति कुंड में अचानक आए तूफान से 3 लड़के लापता हैं। प्रशासन की टीम लड़कों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश से परेशानी बढ़ी है। कई जगह सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर जिले में रविवार रात झमाझम बारिश का दौर चला और कई इलाकों में तेज बरसात हुई। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और कई इलाके जलमग्न हो गए। फतेहपुर शहर का बस स्टैंड पानी में डूब गया और आसपास के इलाकों में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सीकर जिला मुख्यालय पर भी कई जगह बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी चला। इस वजह से कई जगह टीन शेड उखड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर देर रात फार्म हाउस में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फार्म हाउस में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। फोन गया किसी का कि दुकान में आग लग गई है, तो भागे वहाँ से। किस चीज़ की दुकान है आपकी? जो फॉर्म की और बाकी ये कुर्सी की नहीं चली ना, फॉर्म और कुर्सी की। कपड़े का भी शोरूम है आपका? कपड़े का भी शोरूम है? कपड़े कहाँ बराबर महंगा में। आग किस में लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगी है फॉर्म कुर्सी में। कितना फॉर्म कुर्सी फर्नीचर सामान है इसमें। कितने रुपए का करीब माल रहा ना भैया 15-20 लाख रुपये नुकसान है। और औरंगाबाद में महाजन फोम का वो है एक दुकान है, उसी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर 2 गाड़ियां रवाना की गई और 1 गाड़ी और मंगाई गई, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। अगल बगल चूँकि काफ़ी दुकानें थीं, तो आग को हम लोग बढ़ने नहीं दिए और आग पूर्णतः जो कंट्रोल कर ली गई। मैं इस वक्त जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के औरंगाबाद में स्थित हूँ। यहाँ पर लगभग 12 बजे हैं और यहाँ पर एक शोरूम में बहुत बड़ी आग लगी है। बताया जा रहा है वहाँ पर टेंट और फोम का गोडाउन है। कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर फायर विभाग की कई अधिकारी और कई टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की लगभग यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के भी तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये वही बिल्डिंग है और आप देखिए ऊपर यहाँ पर आग लग रही है और नीचे शटर तोड़ा जा रहा है। शटर तोड़ने के दौरान यहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की टीम अंदर जाएगी, जो आग को बुझाने का कार्य करेगी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम भीड़ मौजूद है और ये सभी लोग यहाँ पर जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो दुकान के यहाँ पर स्वामी है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 10 से 12 लाख रुपए का इनका नुकसान बताया जा रहा है और जो माल जो गोदाउन में रखा हुआ है वो तकरीबन 15 से 20 लाख का है। फिलहाल जो पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो शटर तोड़ने का प्रयास कर रही है और शटर तोड़ने के बाद वे अंदर जाएंगे और आग पर काबू पा सकेंगे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। लखनऊ से खबर, जहां पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ऑफिस में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में दबंग ने महिला के ऊपर तमंचे से हमला कर दिया। साथ ही तमंचे से पीट कर महिला को लहूलुहान कर दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी। साथ ही
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखनाथ मंदिर पहुंची। उनका शंखनाद करके भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थे। गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति ने भी भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू को गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। गोरखपुर की डिब्बे वाली दीदी ने राष्ट्रपति के लिए गिफ्ट वाले डिब्बे बनाकर तैयार किए। खूबसूरत डिजाइन में तैयार किए गए ये डिब्बे राष्ट्रपति को भेंट किए जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर की डिब्बे वाली दीदी संगीता पांडे को इस डिब्बे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री निर्देश पर जिला उद्योग केंद्र से ये ऑफर मिला था। संगीता पांडे जी ने पूरी टीम के साथ लगभग विशेष साइज के तरह के कई दर्जन डिब्बे तैयार सिर्फ महज 12 घंटे के भीतर कर डाले। ये 12 घंटे की मेहनत के बाद ये हमारा तैयार हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये बॉक्स, जो कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को सप्रेम भेंट के रूप में देने वाले हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको दिया जाएगा। तो 12 घंटे की मेहनत के बाद ये बॉक्स हम लोगों ने तैयार किया है। मिर्जापुर से खबर, जहां पर चुनादरी फॉल से हादसे की जानकारी मिली। 2 लड़कों के शव यहां पर गोताखोरों ने बरामद कर लिए हैं। एक लड़का लखनऊ, दूसरा लखीमपुर का रहने वाला। जानकारी के मुताबिक 4 दोस्त लखनऊ में घूमने आए थे। चुनादरी फॉल में भानु गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाते हुए अंकित भी डूब गया। और इसके 2 साथी अपने वीडियो बना रहे थे और 2 लड़के उसमें नीचे चले गए, अपना उसमें पानी के नीचे जो है। उसमें से एक लड़का था भानु मौर्य, वो नीचे डूबने लगा। दूसरा लड़का अंकित दुबे था, जो तैरना भी जानता था, लेकिन जो है उसने बचाने का प्रयास किया तो भानु ने उसको भी जकड़ लिया, जिससे दोनों ही नीचे चले गए। फिर वो निकल नहीं पाए वहाँ से, दोनों की मृत्यु हो गई थी। कल शाम को सूचना आई थी, इस पर काफ़ी प्रयास किया। कल उनकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई थी। आज सुबह गोताखोरों के माध्यम से दोनों शव को बरामद कर लिया गया है। सहारनपुर से खबर, जहां 2 फीट कद का फरियादी सदर तहसील एसडीएम दफ्तर पहुंचा। उसे देखने के लिए भारी भीड़ यहां पर पहुंच गई। 32 साल का सलीम गांव गया जुदिनपुर का रहने वाला है। आरोप है कि उसके घर के सामने बनी नाली को पड़ोसियों ने जबरन मिट्टी डालकर बंद कर दिया। विरोध करने पर 15 मई की रात उसके घर पर पथराव किया गया। तब 5वां एसडीएम जो था यहाँ पहले, उन्होंने मौका मैना किया था और मेरी दुकान का दरवाजा उन्होंने जाके मौके पे खुलवाया था। मैं है अपराधी किस्म के लोग, और अब उन्होंने मेरी नाली का पानी बंद कर दिया, जिसकी वीडियो मेरे पास संलग्न है। कौन लोग? मैं जाति के शेख हैं, एक अमजद है, नौशाद है, ये कम से कम 12-13 लोग हैं। तो क्या हुआ? कार्रवाई नहीं हुई लगातार? कार्रवाई अभी नहीं हुई, नहीं अब तक नाली का पानी चालू कराया गया। खबर महोबा से, जहां पर करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। किशोरी की जान बार बार बच गई। हादसा कोतवाली क्षेत्र के कुम्होड़ा माफ गांव में हुआ। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदू संगठनों ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में ये संगठन ढाबों की पड़ताल कर रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन और उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप माहौल मिले। रिपोर्ट देखिए।
कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने कांवड़ रूट पर ढाबों की पहचान को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ में हिंदू संगठन के लोग खुद ढाबों पर पहुंच रहे हैं। वे ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीरें और भगवा झंडे लगा रहे हैं ताकि कांवड़ियों को ये स्पष्ट हो कि ढाबा हिंदू संचालक द्वारा चलाया जा रहा है और वहां शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। कई अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर जो ढाबा है और ये हाईवे कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये मुख्य कांवड़ मार्ग है जो कि हरिद्वार से ये दिल्ली की तरफ ये हाईवे जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो चाय की दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उन पर इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी शिकायतें आई थी कि कुछ ढाबे गलत पहचान के साथ मांसाहारी खाना परोस रहे थे। अपने सनातन धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वे अब खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराह का चित्र, ओम का भगवा झंडा लगाए और अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे। इस अभियान को लेकर स्थानीय ढाबा मालिकों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ ढाबा मालिकों का कहना है कि वे इस पहल का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे कांवड़ियों का भरोसा बढ़ेगा। वहीं कुछ लोग इसे अनावश्यक मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी के साथ ही कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसे गुंडों की टोली बता रही है, जिस पर सियासी संग्राम मचा है। कोई भी वहाँ पर अपनी दुकानें संचालित करे, ढाबा संचालित करे, वो अपना नाम वहाँ पर प्रदर्शित करे, दिखाए कि क्या है। क्योंकि कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाए, किसी का कोई खाद्य पदार्थ खाने से तबीयत खराब हो जाती है, तो आखिर किसकी शिकायत करेगा। पता चला कि वो वहाँ से ठेला अपना हटा ले गया, ढाबा अपना बंद कर दिया, तो पुलिस किसको पकड़ेगी। तो एक मतलब ग्राहक का अधिकार है उसको ये जानने का कि हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं या कोई सामग्री ले रहे हैं वो हम किससे ले रहे हैं। लाखों टूरिस्ट वहां से गुजरते हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देखने के लिए। और जो ये होटल्स हैं, होटल्स में अब क्या है कि कांवड़ यात्रा के नाम पे बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुंडों की टोली है, इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें और समझें। दरअसल कोई भी धार्मिक जुलूस के अंदर हथियार तो नहीं आने चाहिए, किसी भी धार्मिक जुलूस के अंदर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में घुस गई है। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। उधर मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर के बाद खबर रायबरेली से, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण के दौरान पीडब्ल्यूडी ने एक मंदिर को तोड़ दिया है। गायत्री पीठ का ये मंदिर 30 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर तोड़े जाने का विरोध करने पर यहां पर श्रद्धालुओं ने हंगामा भी किया है। ये मामला बचरावा थाना इलाके के पश्चिम गांव का है। ऋषभ स्तंभ था यहाँ पे, जो रोड के बताया जाना कि इस हिसाब से बाद में उनका कहना है कि रोड के किनारे बना हुआ है, इसको विस्थापित करने के लिए बताया गया था। उसी के संबंध में इनके द्वारा हटाया गया है। तो उसमें ग्रामीणों द्वारा इसमें इस बात को विरोध किया गया कि
जो है इसको बनवाए थे उनका कहना है कि हमको इसमें नोटिस वगैरह नहीं दी गई, इसको लेके इन्होंने थोड़ा सा विरोध जताया है और इसके संबंध में कुछ लोग खड़े हुए थे। इसमें हम लोगों ने SDM मैडम नायब मैडम और तहसीलदार मैडम दोनों लोग सब हुआ हम लोग बात कर लिए, मामला निपट गया और जो भी नई जगह पर जो है स्तंभ इसको बनवाया जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।